राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के लोग लगभग हर रोज़ सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, पर दोस्तों कुछ वार ऐसे होते हैं सप्ताह के जो उस दिन विशेष देव की उस दिन विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की आराधना की जाती है। ज्योतिषियों के मुताबिक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। माना जाता है कि उच्च शिक्षा, अपार धन और सुखी ग्रस्त जीवन जीने के लिए भगवान बृहस्पति देव की कृपा का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि हर व्यक्ति को बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा, नौकरी, धन और सुखमय ग्रस्त जीवन जीना चाहता है। इतना ही नहीं, बृहस्पति देव की कृपा से मनुष्य निरोगी काया भी पाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को बृहस्पति देव के इस दिन व्रत उपवास रख के इन उपायों को करने के साथ जो है करता है, तो ताकि जीवन भर से सभी कठिन परिश्रम किए और उसके सफलता जो है प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही गुरुवार का दिन जो है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती की भी पूजा का इस दिन का विधान होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्द प्रश्न नहीं होते हैं, मगर शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के बेहद ही आसान उपाय भी बताए गए हैं, जिनके माध्यम से आप प्रभु के कृपा के पात्र बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार भगवान बृहस्पति साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी तरह पीला रंग संपन्नता का भी प्रतीक है। यही वजह है कि दोस्तों पीला गुरुवार को पूजा में आपको जरूर जो उपस्थित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि आप गुरुवार के दिन अगर हल्दी से जुड़े हुए इन उपायों को करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनती है और साल भर आपके घर में सुख, समृद्धि और पैसा जो है वो आता रहता है। दोस्तों, वीरवार या गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। साथ ही उनका पाठ जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार गुरु धन का कारक ग्रह है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। गुरुवार को पीले वस्त्र ही धारण करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो पूजा करते वक्त केसर से भगवान विष्णु को तिलक करें, और केसर नहीं है तो हल्दी से भी दोस्तों आप जो है इस दिन तिलक कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बृहस्पति साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी वजह उन्हें पीला रंग संपन्नता का भी प्रतीक है। यही वजह है कि पीला रंग इस दिन को समर्पित किया हुआ दिन है। दोस्तों, सुबह उठकर नहाने के बाद आपको इस दिन पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र अवश्य ही पहनने चाहिए। पूजा में भोग लगाने के लिए गुड़ और चने की दाल के एक साथ मिलाकर प्रसाद अवश्य बनाएं। इस प्रसाद को भगवान विष्णु जी को अर्पण कर पूजा करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर पर सदा बनाए रखते हैं। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए और बृहस्पति देव के पूजन में पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का प्रयोग करना बहुत ही शुभ रहता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए और संभव हो तो उसके पास बैठकर ही बृहस्पति देव का पूजन, कथा और पाठ करना चाहिए। आज के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको केवल पीले भोजन ही, पीले फल ही ग्रहण करने चाहिए। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करने से मन को शांति और घर में समृद्धि का निवास होता है। गुरुवार के दिन मन से सभी बुरे विचार त्याग कर भगवान के चरणों में अपने जीवन की अपनजन करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोने चाहिए और न ही प्रेस करने चाहिए। और गुरुवार के दिन जो है आपको कभी किसी को पैसे उधार या फिर उधार नहीं लेने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई परेशानियां नहीं होती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि हल्दी से जुड़े हुए उपाय अगर आप इस गुरुवार के दिन कर लेते हैं। ये गुरुवार दोस्तों 7 जनवरी का गुरुवार साल का पहला गुरुवार है।
तो ऐसे में ये उपाय आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते दोस्तों कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गुरु ग्रह के दोष से पीड़ित हैं तो उस व्यक्ति को गुरुवार के दिन सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पूजा स्थल पर श्री हरि के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उपवास कीजिए। आप पीले कुश के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। जाप समाप्त होने के पश्चात ये मंत्र आपको बोलते हुए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और केले के पेड़ पर जल अर्पित करके धूप दीप से पूजा करना चाहिए। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो दोस्तों इससे गुरु ग्रह से भी जो भी दोष आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे थे उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान शिव जी की भी कृपा दृष्टि बनी रहे तो आपको गुरुवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप गुरु ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो गुरुवार को व्रत अवश्य रखें। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। आप इस दिन बिना नमक का भोजन करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। इससे भी आपके ऊपर विष्णु और भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप गुरुवार के अतिरिक्त रोजाना कम से कम 108 बार दोस्तों गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यास्त के समय केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को विवाह की इच्छा है तो गुरुवार के दिन गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर उसे ही खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग लगाएं। इससे गुरु ग्रह की कृपा होगी और आपके विवाह के योग भी बहुत ही शीघ्र आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आपको काम ये करना है कि आपको अगर हल्दी का पानी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कते हैं तो भी दोस्तों आपके घर में बहुत ही तो है सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों इस पानी को बनाने के लिए आप सामान्य पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि दोस्तों गंगा जल न हो तो आप हल्दी का पानी मिलान करके कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी जी के समक्ष रख दें। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की गुरुवार के दिन आरती करें। उस आरती के बाद माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। फिर दोनों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा करें, आरती करें। उसके बाद जो है वो हल्दी और भी ज़्यादा पवित्र हो जाती हैं। फिर इसे पानी में मिलाकर दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करें। दोस्तों गुरुवार के दिन जो भी जातक ये काम करता है तो उसके घर से सारी बुरी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आपके घर से दूर रहती है। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माता लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर प्रवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय ऐसा है कि इस उपाय को करने से आपके घर के आसपास की जो भी नकारात्मकता होती है वह अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों हल्दी जिस घर के आसपास सकारात्मकता होती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होता है। तो ये काम आपको गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों गुरुवार के दिन जल कुंभी और 5 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप काम व्यवसाय आपका बिजनेस है वहाँ पर रखने से भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आपसे खुश रहे, आपके उनके प्रति प्रेम लगातार बढ़े तो महीने में एक गुरुवार पूरे शरीर पर हल्दी का उपटन जरूर लगाएं। इससे भी आपके जो है पति और पत्नी के बीच में अनबन होती है वो भी दूर होती है। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बृहस्पति देव के सामने घी का दीपक जलाकर हल्दी का तिलक लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, केसर वाली पीली बर्फी का भोग लगाएं और ओम क्लीम बृहस्पति नमः मंत्र का एक हल्दी गांठ की माला से जाप करें। ये भी अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो भी आपके सारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो गुरुवार के दिन दोस्तों केवांच की जड़ पीसकर माथे पर लगा लें। 11 गुरुवार लगाने से अनिद्रा की शिकायत भी आपको दूर होती हुई नजर आएगी। गुरुवार को शुभ मुहूर्त में पीपल की समिधाओं से हवन करने से पारिवारिक कलह और शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन जो है अपने
आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर भी जाकर एक देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी इससे विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल में जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो गुरुवार के दिन आपको इन उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा विशेष रूप से बनी रहेगी।